गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। आपका जो यूनिट 3 था वाटर एंड एयर स्टैंडर्ड 3 का मेरे पास अभी 2 क्लास 4 क्लास 5 क्लास का बुक नहीं है और होता तो मैं उसका भी वीडियो बना लेता, नहीं है तो ये देखो स्टैंडर्ड 3 का अब चल रहा है तो मिल जाएगा तो वही बुक, तो मैं उससे भी कर लूँगी एक वीडियो। हाँ, देन वाटर एंड एयर का जो भी कुछ मैंने एक्सप्लेन किया था उसका ये क्वेश्चन आंसर है। ये देखो, ह्यूमन बींग्स नीड ऑक्सीजन फॉर सर्वाइवल, वी गेट इट फ्रॉम द एयर वी ब्रीद इन। तो ह्यूमन बींग्स को क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए ब्रीदिंग करने के लिए। ब्रीद वर्ड है मतलब ऑक्सीजन होगा और कुछ नहीं सोचना है आपको। एनिमल्स ऑल्सो नीड ब्रीथ, ब्रीदिंग के लिए क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन 2 बार होगा। ये क्वेश्चन पूछ रहे थे कभी कोई बच्चे, जैसे कि मैम ये 2 बार ऑक्सीजन होगा? हाँ होगा, क्योंकि ब्रीदिंग के लिए एनिमल्स को भी ऑक्सीजन चाहिए, ह्यूमन को भी ऑक्सीजन चाहिए। देन ह्यूमन बींग्स एंड अदर एनिमल्स नीड टू ड्रिंक। ड्रिंक का मतलब ही वाटर होता है और कुछ नहीं सोचना है, बस इसे सोच के ही लिखना है। प्लांट्स यूज डेज फ्रॉम द एयर फॉर फोटोसिंथेसिस। प्लांट फोटोसिंथेसिस के लिए क्या यूज़ करते हैं ना? कार्बन डाइऑक्साइड। ह्यूमन अपना रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए क्या यूज़ करते हैं ना? ऑक्सीजन। आप नहीं क्या ह्यूमन का भी फोटोसिंथेसिस लगा ले? ऐसे नहीं होता है। आपको मालूम है ना, फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मतलब मिक्सिंग ऑफ 2 और मोर आइटम्स। ये पढ़ाया था ना लेसन में। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस किस में होता है ना? प्लांट में होता है, ह्यूमन में नहीं होता है। तो प्लांट क्या करता है ना? कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करता है। देन प्लांट्स यूज वाटर फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड। देन ये देखो 2 डिफरेंस लिखो एयर एंड वाटर में। एयर का क्या है आपका? ह्यूमन्स गेट ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर फ्रॉम ब्रीथ। ह्यूमन ऑक्सीजन यूज़ करता है फॉर ब्रीदिंग। प्लांट्स गेट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर। एयर से ह्यूमन के लिए ऑक्सीजन मिलता है, प्लांट्स के लिए कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। ये दोनों यूजेस है। वाटर का क्या यूज़ है? ह्यूमन नीड्स वाटर टू सर्वाइव। ह्यूमन सर्वाइव के लिए वाटर यूज़ करता है। प्लांट्स यूज वाटर फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड। इनडायरेक्टली वो भी सर्वाइव के लिए ही वाटर यूज़ करता है। ओके, देन ये देखो, आपको एक डायग्राम ग्राफ जैसे दिखाया था। सपोज आपके पास 100 पार्ट्स वाटर है, उसमें से सब वाटर तो यूजेबल नहीं है ना। ओनली 3 पार्ट्स ऑफ वाटर इज फ्रेश वाटर टू बी यूज फॉर ह्यूमन एंड एनिमल्स। टिक द सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर इन द पिक्चर्स गिवन बिलो। कौन सा है फ्रेश वाटर मिलता है? वेल से, रिवर से। सी से तो आपको मालूम है, उससे सल्टी वाटर मिलता है। यस। देन आपका ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये देखो, राइट एंड वन यूज ऑफ फ्रेश वाटर। ह्यूमन बींग्स फ्रेश वाटर से क्या करता है ना? ड्रिंकिंग करता है। एनिमल भी ड्रिंकिंग करता है फ्रेश वाटर में। और कुछ होगा, बाथिंग होता है, वॉशिंग होता है, वो होगा। वो वन यूज लिखा है तो हम वन यूज ही लिखे। प्लांट को कहते हैं ना जर्मिनेशन। देन व्हाट इज द सॉल्ट वाटर? व्हाई कैन वी नॉट यूज इट फॉर आवर डेली एक्टिविटीज़? सॉल्ट वाटर क्या है और उसे हम क्यों डेली एक्टिविटीज में यूज़ नहीं करते? उसमें उसके बारे में लिखेंगे। वाटर दैट इज सॉल्ट इन इट इज़ कॉल्ड सॉल्ट वाटर। जो वाटर में सॉल्ट प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं सॉल्ट वाटर। वी कैंट यूज़ इट फॉर आवर डेली एक्टिविटीज़ एज इट इज़ नॉट सुइटेबल फॉर ड्रिंकिंग एंड क्लीनिंग। सॉल्ट वाटर से क्या होता है ना? ड्रिंकिंग क्लीनिंग नहीं कर पाएंगे, वो हमारे तबीयत के लिए सही नहीं है ज़्यादा सॉल्ट, इसलिए हम सॉल्ट वाटर की यूज़ नहीं करते हैं। ओके, देन ये देखो आपका WH3 आ गया है। हाँ, वी गेट फ्रेश वाटर फ्रॉम द वाटर बॉडी सच एज रिवर्स, पॉन्ड एंड लेक। सी से क्या मिलता है ना? सल्टी वाटर फॉर आवर डेली एक्टिविटीज़। मोस्ट ऑफ दीज वाटर बॉडीज गेट फिल्ड विथ वाटर फॉलिंग फ्रॉम द स्काई। स्काई से वाटर मिलता है, ये तो आपको मालूम है। देन when water falls from the sky it is called the rain. This water is called the rain water. ये तो हमने चैप्टर में एक्सप्लेन किए थे। स्काई से जो वाटर नीचे गिरता है, वाटर ड्रॉपलेट्स, उसको क्या बोलते हैं ना? रेन।
देन दिस वाटर को क्या बोलते हैं ना, रेन वाटर। ये जो यूज़ द एग्जाम्पल ऑफ व्हील टू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ वाटर साइकिल, उसको छोड़ दो, ये आपके लिए नहीं है, बहुत ज़्यादा है, इसलिए बॉल मार्क दिया है ना आपके लिए, वो नहीं है, वो ऑप्शनल है, कंपल्सरी नहीं है। What happens during the evaporation in the water cycle? Draw arrows to show the evaporation in the given picture. Evaporation क्या है वाटर साइकिल में? एवापोरेशन क्या है यहाँ पे थोड़ा हम दिख ले, वाटर साइकिल क्या है। वाटर साइकिल हम नहीं पढ़े थे ना, वाटर साइकिल को पहले देख ले। व्हाट इज़ द वाटर साइकिल? वाटर साइकिल क्या है ना, ये देखो, the process in which water from oceans, rivers, lakes and ponds goes to the sky and return to these water bodies as rain is known as the water cycle. एक शॉर्ट फॉर्म में आपको बताती हूँ वाटर साइकिल क्या है। आपको मालूम है ये जो रिवर, पॉन्ड, लेक्स में वाटर होता है, पहले वाटर होता है, ज़्यादा धूप होने के वजह से क्या होता है आपको मालूम है, जब ज़्यादा धूप होता है ना तो आपका कपड़े सूख जाता है, जो भी कुछ थिंग्स आपके पास होता है वो धूप में सूख जाता है। वैसे ही ज़्यादा गर्मी होता है तो सन के इफेक्ट से क्या होता है, वाटर वेपर हो जाता है। आपको मालूम है ना, आपका मामा जब वाटर बॉयल करते हैं ना, आप जब उसके ऊपर ढक्कन लगा लेते हो, ढक्कन में कुछ पानी लगा रहता है जैसे कि वाटर ड्रॉपलेट, जिससे वो क्या है, वो है वाटर वेपर का फॉर्म है। वाटर वेपर ऊपर नहीं जा पाया, ढक्कन के ऊपर लग गया ना, उसको बोलते हैं वाटर वेपर या एवापोरेशन। फास्ट वाटर साइकिल का फास्ट प्रोसेस है एवापोरेशन। द सन हीट्स अप द वाटर इन द ओशियन, रिवर, लेक्स एंड पॉन्ड्स। व्हेन वाटर हीट्स अप इट चेंजेस इनटू द वाटर वेपर एंड राइजेस अप इन द एयर। वाटर वेपर होके ऊपर चला जाता है स्काई के ऊपर। देन वहाँ पे क्या होता है ना, कंडेंस होता है। कंडेंस होने के बाद एक कंडेंसेशन देखो, व्हेन वाटर वेपर राइजेस अप इन द एयर इट स्टार्ट टू कूल डाउन। When the water vapor cools down, tiny water droplets are formed. The water droplets along with the dust present in the air from the cloud. Then condensation के बाद आया precipitation. As water droplets keep collecting in the clouds, they become too heavy and hence fall down as rain. These water droplets can also fall down in the form of snow, sleet or hail. सुनो, ये जब एवापोरेशन प्रोसेस होने के बाद वाटर ड्रॉपलेट्स ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद वो डस्ट पार्टिकल के साथ मिक्स होता है, मिक्स होते के बाद वो क्लाउड्स फॉर्म में आ जाता है। जैसे कि आप देखते हो ना, बारिश के पहले बादल घूमता है ऐसे, आपको मालूम पड़ता है ना अब बारिश होगा, उसको बोलते हैं कंडेंस। कंडेंस हो गया, वो ऐसे घुरता है। देन उसके बाद आता है प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन प्रोसेस में क्या होता है ना, जब क्लाउड्स ज़्यादा हेवी हो जाता है ना, स्काई के अंदर वो रुक नहीं पाता है, वो वाटर ड्रॉपलेट से गिरता है नीचे। कैसे गिरता है, वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्म में गिरता है, आइदर स्नो फॉर्म में गिरता है, स्लीट और हेल। स्लीट क्या है, मिक्सचर ऑफ रेन एंड द स्नो। ये जैसे बारिश होता है ना स्नोफॉल के साथ, उसको बोलते हैं। और हेल क्या है, बॉल्स और पीसेस ऑफ आइस। डायरेक्टली आइस क्यूब जब गिरता है, बारिश नहीं होता है, वाटर ड्रॉपलेट्स नहीं गिरता है, डायरेक्टली आइस गिरता है। कश्मीर में आप दिखे होंगे ना, वो वैसे ही, तो उसको क्या बोलते हैं ना, हेल। ये जो क्यू वर्ड्स है ना, ये तो आपको याद ही रखनी है, नहीं तो आप ही प्रॉब्लम में पड़ोगी। याद रखना आपका काम है, ओके। देन आ गया कलेक्शन, लास्ट प्रोसेस। आप उसको कैसे कलेक्शन करो, वो ऑटोमेटिकली रिवर, लेक्स, पॉन्ड, वेल्स में कलेक्शन हो जाता है। और सम रेन वाटर क्या बोला था, ग्राउंड के नीचे चला जाता है, सॉइल के अंदर, उसको बोलते हैं ग्राउंड वाटर। ये बोला था मैंने। वी कैन टेक आउट द ग्राउंड वाटर यूजिंग द हैंड पम्प्स। जैसे कि हैंड पम्प्स, नलकवा, जैसे कि आपका है बोरिंग। हम जब अब घर में बोरिंग लगाते हैं ना, वो कहाँ से वाटर आता है, ग्राउंड के अंदर जो वाटर होता है ना, वो बोरिंग के वजह से ऊपर आ जाता है, पाइप के वजह से। यस, ये हो गया आपका सेविंग वाटर, हम बाद में पढ़ेंगे, पहले उसका क्वेश्चन आंसर कर ले। ये देखो, तो एवापोरेशन में क्या होता है, ये देखो वाटर है, वाटर ए से एवापोरेट होके ऊपर चला जाएगा। हाँ, ड्यूरिंग एवापोरेशन द सन हीट्स अप द वाटर in the oceans, rivers, lakes and ponds. When water heats up, it changes into the water vapor and rises up in the air. Water vapor में चेंज होता है, जैसे कि आप बॉइल्ड वाटर में दिखे होगे जब ढक्कन के ऊपर लगा रखा है ना, वैसे है।
ये क्वेश्चन आंसर है, आप लिख लेना है आपको। ओके, देन उसके बाद आया वाटर ऑन अर्थ। वाटर ऑन अर्थ, ड्रॉ एनी 2 एग्जाम्पल ऑफ एवापोरेशन फ्रॉम एवरीडे लाइफ इन द बॉक्सेस। पहले क्या दिया है, अब तो मैंने बता दिया। पहले था ड्राइंग ऑफ वेट क्लॉथ्स। एवापोरेशन प्रोसेस का क्या है, मैंने बोला था सन की हीट वजह से क्या होता है ना, आपका वेट क्लॉथ्स सूख जाता है। ये है, ये वेट था, ये सूख गया। जैसे कि ड्राइंग ऑफ फूड आइटम, ये आपका ड्राइंग ऐसे खुद करना है। फूड आइटम ऐसे सूखा रूखा वाला जो फूड आइटम है आपको वही करना है। उसके बाद आया ड्राइंग ऑफ द स्पिल्ड वाटर। जैसे कि पानी गिरा है, पानी क्या होता है, कुछ समय के बाद पानी सूख जाता है। जैसे कि नदी से, कुआं से पानी सूख जाता है ना गर्मी सीजन में, वैसा है। देन ये तो हमें बता दिया अभी वाटर साइकिल का प्रोसेस, एवापोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन। उसके बाद आया कलेक्शन। प्रेसिपिटेशन में क्या है, जब ज़्यादा हेवी हो जाता है ना क्लाउड्स, वह रुक नहीं पाते, गिर जाते हैं, वो प्रेसिपिटेशन। उसके बाद आया कलेक्शन। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।